डू यू ऑल्सो वंडर कि MBBS इन रशिया का एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस क्या है? आई नो कि आप में से कुछ लोग इंटरनेट पे जब देखते हो या यूट्यूब पे देखते हो तो काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दीज वीडियोस एंड मोस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं एंड काफ़ी सारे जो रियलिटी है वो हिडन रहती है। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट एडमिशन प्रोसेस फॉर MBBS in Russia, which is the most popular country for Indian students to study MBBS abroad. For those of you who are new on the channel, hi, my name is Vivek. I have done my MBBS from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in January 2024. And along the way, I have had hundreds of students get admission into their dream universities. So if you are new and not subscribed, please consider subscribing and let's get started with today's video. Before we start with the admission process, let me tell you admissions for 2024 are already open, and in fact in some of the popular universities all the seats are already filled. So if you are looking to get admission in 2024, make sure that you watch this video till the end and then start your admission process. So सबसे पहले बात कर लेते हैं the most important thing which is eligibility criteria. You have to fulfill 3 main requirements. तो सबसे पहले बात करते हैं NEET एग्ज़ाम के बारे में. So as per the NMC guidelines, you have to qualify the NEET exam if you want to go and study MBBS abroad from a foreign country and come back to Indian practice as a doctor. For 2024 अगर हम बात करें तो NEET जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ गया है, फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 164 मार्क्स एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज़ 124 मार्क्स. सो अगर इतने मार्क्स से आपके अबव हैं तो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन 2024. नाउ जो नीट का जो स्कोर कार्ड है NMC की 2021 गाइडलाइंस जो आई थी, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स. सो आप अगर प्रीवियस ईयर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था या उससे प्रीवियस ईयर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था या उससे प्रीवियस, तो बेसिकली इन सभी ईयर्स का आपका नीट स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा फॉर MBBS अब्रॉड एडमिशन अगर आपने क्वालिफाई किया. तो लास्ट ईयर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था या जो कट ऑफ था वो डिफरेंट था, इससे कम था. So if you don't know about it, you can get in touch with me or you can just look it up on the internet and you will find कि last year का क्या था. Other than NEET, in 12th class you need to have at least 50% marks in PCB if you are from general category and 40% marks in if you are from a reserved category. And one last criteria that you need to fulfill is that you need to complete at least 17 years of age इन द ईयर ऑफ एडमिशन बाई December 31st. तो इस साल अगर आप ले रहे हो एडमिशन 2024 में तो बाई December 31st आप एटलीस्ट 17 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए आपका. उससे अगर कम है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल. नाउ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एडमिशन प्रोसेस इज सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी. यहाँ पे यू नीड टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट्स, दैट सूट्स योर बजट and overall it is a good university. तो इसमें you have to do your own research, you have to look up things on the internet, you have to get your information from genuine sources. तो काफ़ी सारे आज के टाइम पे YouTube पे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं. ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं MBBS के लिए या रशिया के लिए, बट सम ऑफ देम इवन नॉट हैव बीन टू द कंट्री देमसेल्फ, और या फिर उनको मेडिकल फील्ड का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है. तो मेक श्योर कि द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग इज़ दैट इज़ फ्रॉम अ जेन्युइन सोर्स, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस in the field. There are a few things that you need to keep in mind while selecting a university, जैसे कि आपका अब वो NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, सिटी क्या है, क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलेगा, एंड अ फ्यू मोर थिंग्स. तो मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है इस चीज़ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं दैट यू हैव टू कंसिडर, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन, तो उसको मैं लिंक भी कर दूंगा. एंड इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी एंड माई टीम. जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं एंड स्क्रीन पे भी अवेलेबल हैं. नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एडमिशन प्रोसेस इज सीट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन. इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू सबमिट योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th की मार्कशीट, योर नीट स्कोर कार्ड, योर पासपोर्ट इफ़ इट इज़ अवेलेबल. एंड पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इनफैक्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका आधार कार्ड के बेसिस पे भी सीट बुकिंग हो जाती है. So these are the only documents that you need to submit, and remember आपको सिर्फ स्कैन डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करना होता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं जो कि इस टाइम पे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं स्टूडेंट्स से, सो दैट जस्ट इन केस यू नो डिसाइड टू चेंज योर डिसीजन टू गो विद सम अनदर कंपनी, तो आप वो ना कर पाओ या आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए. तो मेक श्योर दैट स्टार्टिंग के प्रोसेस में कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड यू शुड नॉट सबमिट दैम. सो आफ्टर सबमिटिंग योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स इट टेक्स अराउंड 1 to 2 weeks डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू अप्लाइड इन. इतनी ड्यूरेशन में जनरली आपका एडमिशन लेटर या जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो यूनिवर्सिटी से आ जाता है.
After getting your admission letter, the next step that comes is that is your entrance exam of the university. अब अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम जो कंसल्टेंट्स हैं या मैक्सिमम ब्लॉग पोस्ट जो भी डलते हैं वो लोग इस चीज़ को मेंशन ही नहीं करते हैं, बिकॉज मे बी दे आर नॉट अवेयर और मे बी दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो आपका एडमिशन लेटर मिलने के बाद या एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंड मोस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज दे आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तो वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं। There is no university in my knowledge, in my experience of helping students since past 6-7 years, तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन ले लेती है। तो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस, एंड इफ़ समवन इज सेइंग दैट आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं देना, तो दे आर जस्ट लाइंग यू, दे आर नॉट टेलिंग यू द कंप्लीट पिक्चर। देना होता है, बट येस, in most of these universities you have to give it by sitting at your home only, online on your computer or laptop. And if you go with the EduParity team, we help you and we assist you in clearing this exam as well. All of our students, they qualify the entrance exam. कोई भी student आज तक fail नहीं हुआ है। We'll be providing you with previous year question papers, with sample papers, and with all the study material and topics that you need to revise for this entrance exam. Once you are finished with your entrance exam, the next step is receiving visa invitation letter from the university. एंड इस टाइम पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने होते हैं, योर 10th 12th मार्कशीट एंड योर पासपोर्ट। मार्कशीट्स दे आर सेंट फॉर अपोस्टाइल एंड अटेस्टेशन, एंड जो आपका पासपोर्ट है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा स्टैंपिंग बेसिकली। सी दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बोला है काफ़ी बार, व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर योर स्टडीज़ यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च, यू हैव टू लुक एट द जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सोर्सेज, एंड आपको उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है, सारा प्रोसेस करना है। यू हैव टू आस्क योर कंसल्टेंट एट ईच स्टेप कि ये चीज़ क्यों हो रही है, अब ये डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हो, या फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जस्ट अपना डॉक्यूमेंट्स सीधा ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के आ जाते हैं, एंड उसके बाद वो भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लास्ट में कंसल्टेंट बताता है कि चलो अब ये करना अब करना, और लास्ट में फिर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वो पेंडिंग भी रह जाती है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपडेटेड हो, आप अवेयर हो पूरे प्रोसेस से। वंस यू हैव रिसीव्ड योर वीज़ा इन्विटेशन लेटर, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, यू कैन से ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप, दैट इज़ योर वीज़ा स्टैंपिंग। तो वीज़ा स्टैंप आपका पासपोर्ट पे आपका लगता है। नाउ ऑन द वीज़ा ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर वंस यू हैव रिसीव्ड योर वीज़ा कि आपका जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट किया था वो यूनिवर्सिटी का नाम मैंशन है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस तरह के केसेस भी हुए हैं कि दे आर अप्लाइंग इनटू सम अनदर यूनिवर्सिटी, बट उनका जो वीज़ा लग गया है वो किसी और यूनिवर्सिटी का आ गया। तो यू जस्ट यूज़ गूगल ट्रांसलेटर और सम अदर ट्रांसलेशन ऐप, और उसको आप स्कैन करोगे अपना, जैसे आपको आपके कंसल्टेंट ने वीज़ा भेजा है तो स्कैन इट, एंड देयर इट इज़ मैंशनड आपका सिटी जो है या आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है, एवरीथिंग इज़ मैंशनड इन दैट वीज़ा। मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ एट लास्ट जैसे ही आपका वीज़ा लग गया है, next step is of course flying to the university that you chose, and again if you go with EduParity team, what we do is we get together a batch of 15 to 20 students जो भी आप particular university आपने choose किया in each university, and we fly all those friends together, and a representative from our team as well is going to fly with you guys and take you to the university, वहाँ पे आपको settle कराना। एंड जो लास्ट स्टेप बचता है बेसिकली दैट इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर रीचिंग ओवर देयर। तो वहाँ जाने के बाद आपकी कुछ चीज़ें बचती हैं, जैसे आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराना, आपको लोकल सिम कार्ड दिलवाना, बैंक अकाउंट ओपन कराना, एंड आपको बेसिकली वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस रजिस्ट्रेशन है, वो सब कराना। वो सारा प्रोसेस बेसिकली आपका लास्ट में वहाँ जाने के बाद होता है। एंड येस, EduParity टीम टेक केयर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस एज वेल। आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके वहाँ पे सेटलमेंट तक का एंटायर एडमिशन प्रोसेस is taken care of by the EduParity team. I know some of you might see this entire admission process and feel like कितना लंबा process है या इतना complicated है, but as I said earlier, I have helped hundreds of students get admission into the universities of their choice, into their dream universities. So you don't really have to worry about it. Everything is really smooth and everything is taken care of. If you still have any confusion regarding the admission process, feel free to get in touch with us. All the details are again in the description box and on the screen. And if you are confused which university to choose for MBBS abroad journey, you can watch this video of mine that I made earlier, or you can watch this video of mine. Thank you for watching. Please consider subscribing and do share this video with your friends who are looking for MBBS abroad.